बड़ी खबर आपको बता दें, शासन ने 61 माफिया की लिस्ट तैयार कर ली है जिनके खिलाफ अतीक अहमद गैंग के बाद अभियान चलाया जाएगा। लिस्ट में शराब, पशु तस्कर, वन, खनन और शिक्षा माफिया के नाम भी शामिल हैं। इनमें से 50 माफिया के नाम शासन और 11 माफिया के नाम पुलिस विभाग ने दिए हैं। वहीं अतीक अहमद हत्याकांड में बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक और अशरफ पर गोली जलाने वाले शूटरों को हथियार मुहैया करवाने वाले का पुलिस को पता चल चुका है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बाबर नाम के बदमाश ने तीनों शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को हथियार मुहैया करवाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबर कानपुर का रहने वाला है और आर्म्स एक्ट में कानपुर जेल में सजा भी काट चुका है। बताया गया कि 2020 से 21 में बाबर की मुलाकात आरोपी सनी से हुई थी। फिलहाल बाबर फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में है। बाबर की कनेक्शन कुछ पंजाब के अपराधियों से है। इस बीच प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में गैंगवॉर की आशंका के बाद अतीक और अशरफ के तीनों शूटरों को प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि तीनों शूटर लवलेश, सनी और अरुण पर नैनी सेंट्रल जेल में हमले का खतरा मंडरा रहा था। नैनी सेंट्रल जेल में ही अतीक अहमद का बेटा अली अहमद और उसके कई गुर्गे अपनी सजा काट रहे हैं। बताया गया कि अली अहमद भी अपने पिता और चाचा की हत्या से बौखलाया हुआ है। उस पर जेल प्रशासन कड़ी नजर बनाए हुए है। जेल प्रशासन को डर है कि अली कहीं कोई बड़ा कदम न उठा ले और इसी वजह से नैनी जेल प्रशासन ने लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया है। उधर गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी सनी सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सनी सिंह के खिलाफ लूट के 2 अन्य मामलों में वारंट जारी हुआ है, जिसमें से एक वारंट में उसे 3 मई तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं, जबकि लूट के दूसरे मामले में जारी हुई वारंट में सनी सिंह को 21 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होना है। दोनों ही मामलों में वो 2019 के बाद से फरार चल रहा था। सनी सिंह के खिलाफ लूट का पहला मामला कुरारा थाने में 2016 में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा मामला हमीरपुर के सुमेरपुर थाने में 2019 में दर्ज हुआ था। सूत्रों के मुताबिक लूट के दोनों मामलों में कोर्ट में हाजिर करने के लिए प्रयागराज पुलिस सनी सिंह को हमीरपुर ला सकती है। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या में नाम आने के बाद से आरोपी अरुण मौर्य का परिवार दहशत में है। शूटर अरुण मौर्य का जन्म पानीपत के विकास नगर में हुआ था और वो यहाँ अपने दादा और चाचा के परिवार के साथ रहता था। शूटर अरुण मौर्य के चाचा के मुताबिक वो 1 सप्ताह पहले ही यहाँ से परिवार को बिना बताए गया था। अरुण के पिता दीपक रेहड़ी लगाकर टिक्की गोलगप्पे बेचने का काम करते हैं। जब वो बिना बताए दिल्ली चला गया तो परिवार ने उससे संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। फिर अचानक उसका नाम अतीक और अशरफ हत्याकांड में सामने आया, जिसके बाद से यूपी पुलिस और पानीपत पुलिस उसके चाचा से पूछताछ कर रही है। आए हैं मेरे पास, पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या बात थी, क्या है। उसके मोहल्ले में हर कोई उसके कारनामे की बात कर रहा है। उसे पानीपत पुलिस ने भी एक बार अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था और आर्म्स एक्ट में जेल भेजा था, लेकिन जेल से आने के बाद भी उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं था और वो पहले की तरह ही रहता, जिसके बाद उसके खिलाफ लड़ाई झगड़े का भी एक और केस दर्ज हुआ और अब उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद हत्याकांड में उसके खिलाफ केस दर्ज कर उससे जुड़ी हर जानकारी जुटा रही है, जिसके लिए वो लगातार हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। जिसके बाद पानीपत पुलिस उससे संबंधित हर आपराधिक घटना और उसके गैंग के सदस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो यहाँ से कब गया और यहाँ पे उसके कहीं और कोई गैंग के मेंबर्स तो नहीं है। पुलिस को उस लिंक की तलाश है जिसके कहने पर अरुण अचानक पानीपत से अपना घर छोड़कर चला गया और फिर इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बताया ये गया कि दोनों की हत्या की बड़ी सुपारी दी गई थी और इसके पीछे अतीक गैंग के ही किसी खास गुर्गे पर शक जाहिर किया गया है और आशंका ये भी है कि सुपारी देने वाला गुड्डू मुस्लिम हो सकता है, वही गुड्डू मुस्लिम जिसे अतीक के गैंग का सबसे खास गुर्गा बताया जाता है। आशंका ये है कि गुड्डू मुस्लिम ही अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे हो सकता है। इस आशंका के बाद ये माना जा रहा है कि उसी ने सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को सुपारी दी थी। बताया ये भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही तीनों शूटरों को 10-10 लाख रुपए एडवांस देने के साथ ही हथियार भी मुहैया करवाए थे। इधर प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद से पीड़ित लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। पुलिस की तरफ से जारी लिस्ट में 20 लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि उन लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो अतीक अहमद के आतंक से पीड़ित थे। इस लिस्ट में 20 लोगों के नाम शामिल हैं। 4 दशक तक पूर्वांचल के कई जिलों में अतीक अहमद का आतंक था। 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में गहनता से जुट गई है। साथ ही हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई है जो कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब अतीक अहमद के गुनाहों का चिट्ठा खुलने लगा है। धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं और अतीक के जुल्मों की कहानी बता कर रहे हैं। प्रयागराज में कई ऐसे लोग हैं जो अतीक के आतंक से पीड़ित थे। इन्हीं में से एक है सूरज कली। अतीक अहमद ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और ये 35 सालों से लड़ाई लड़ती आ रही हैं। हालांकि उन्हें अतीक की हत्या पर ना तो अफसोस है और ना ही खुशी।
लेकिन इन्हें बाबा पर पूरा भरोसा है। बाबा का भरोसा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। 35 साल पहले सूरजकली और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ था और इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। मेरे ऊपर गोली चली 2016 में, मेरी 12.5 बीघा जमीन ले गई। सूरजकली पिछले 35 साल से इंसाफ की मांग कर रही हैं और अब उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। उधर अतीक के भाई अशरफ की जिस चिट्ठी का जिक्र मीडिया में हो रहा है, उसे उनके वकील विजय मिश्रा ने झूठा करार दिया है। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि बरेली जेल में अशरफ से उनकी मुलाकात हुई थी। तब उसने एक चिट्ठी के बारे में ये कहकर बताया कि अगर उसकी हत्या हुई तो ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच जाएगी। तो चिट्ठी के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि चिट्ठी पहुंच जाएगी, तो अब उनका बयान था, तो सकता चिट्ठी कहीं रखी हो कहीं पर। लेकिन मीडिया में जिस चिट्ठी का जिक्र हुआ उसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और दावा किया कि बरेली जेल में किसी अधिकारी ने अशरफ की हत्या को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी किसी तरह का संपर्क होने से साफ इनकार किया। लेकिन ये जरूर कहा कि अगर शाइस्ता परवीन किसी तरह उनके संपर्क में आई तो उसे सरेंडर करवाने की कोशिश करेंगे। शाइस्ता परवीन जी से पिछले 1 हफ्ते संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो संपर्क में नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड की आरोपी शाइस्ता परवीन जांच शुरू होने के बाद से गायब है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम रखा है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। कई स्क्रैप के गोदाम आग की लपटों से घिरे नजर आए। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उससे निकलने वाले काले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। यही नहीं, भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाया गया। जानकारी के मुताबिक आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और दहशत से भरे लोग इधर उधर भागते नजर आए। आग की ऊंची लपटों ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद कई लोग उसे बुझाने के लिए पानी लेकर दौड़े। लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 20 कमरों वाला ये मकान जलकर राख हो गया। इधर इक्वाडोर में तेज बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं, जिसकी वजह से रिहायशी इलाका दरिया में तब्दील हो चुका है और सड़क पर पानी की तेज धार बहने लगी, जिसमें एक गाड़ी फंस गई और ऐसा लगा जैसे उफनती लहरें कार को बहा ले जाएगी। बताया गया कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वहां प्रशासन की ओर से राहत और बचाव टीम को लगाया गया, जो सड़क से कीचड़ साफ करती नजर आई। वहीं तेज बारिश और बाढ़ की वजह से इक्वाडोर की सरकार ने कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसी बीच अमृतपाल सिंह के एक और करीबी पर पुलिस का शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। मोहाली से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया उनमें एक गुरजंट सिंह है और महिला का नाम निशा रानी है। पुलिस ने दोनों को मोहाली के सेक्टर 89 से हिरासत में लिया। दोनों पर अमृतपाल सिंह को फरार करवाने और संसाधन मुहैया करवाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पुलिस एक गाड़ी का पीछा कर रही थी और वो गाड़ी एक घर के अंदर चली गई, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। मोहाली की CIA और दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बिहार सरकार को संवेदनहीन तक करार दिया और इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी। मुख्यमंत्री लिख के दें कि बिहार में यदि एक भी बोतल शराब बिकेगा तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये भी लिख के दें। वहीं कभी नीतीश सरकार में डिप्टी CM रहे सुशील मोदी ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला। 6 वर्षों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी जहरीली शराब से। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 23 लोगों की मौत हुई। बिहार में फिलहाल इस मामले में सियासी भूचाल थमता नजर नहीं आ रहा। इधर जहरीली शराब कांड में नीतीश सरकार का एक्शन भी जारी है। थानेदार से लेकर चौकीदारों तक पर गाज गिरी है और आरोपियों की भी धरपकड़ जारी है। इस मामले में अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही निलंबित पुलिस अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।